था, जो उसका योगदान था मेरी ज़िंदगी में, अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ तक पहुँचता नहीं जहाँ पर मैं आज पहुँचा हूँ। बहुत शराब पीता था, आई वाज एन अल्कोहलिक, और शायद मैं फैमिली है। इसकी मेन वजह इस फैमिली से जुड़े लोगों के कारनामे हैं। आज हम इनके सबसे अंधेरे कारनामों को आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं, और फिर भी महेश भट्ट कैसे इतने कंट्रोवर्सीज के बावजूद बॉलीवुड में सक्सेसफुल हैं। वो कौन सा फोटोशूट था जिसके बाद लोगों ने बॉलीवुड में बाप बेटी के रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। किस हीरो के फादर उससे पूजा भट्ट के साथ काम करने पर गुस्सा थे, जो अपनी बोल्डनेस के लिए फेमस हैं। और इनकी फैमिली में वो कौन था जिसके 26/11 के हमले में इन्वॉल्व होने की खबर ने सबको हिला दिया था। आलिया भट्ट ने किस वजह से अपनी फैमिली से दूर रहने का फैसला किया था, और क्या महेश भट्ट सच में सुशांत और जिया खान के मर्डर में शामिल थे। आज हम इस फैमिली से जुड़ी बहुत सी डार्क बातें बताने जा रहे हैं। अब बात करते हैं महेश भट्ट की विरासत और कंट्रोवर्सीज की। महेश भट्ट को लस्ट और डिबॉचरी विरासत में मिला। भट्ट फैमिली की शुरुआत यशवंत भट्ट और नाना भाई भट्ट से होती है, जो मुगल आजम के दौर के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। नाना भाई भट्ट ने बॉलीवुड को बहुत सी यादगार फिल्में दी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस रीन मोहम्मद अली के साथ अपने रिश्ते की वजह से मशहूर हुए। और वो क्यों मशहूर हुए इसको ज़रा गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि सब बातें मैं इस चैनल पे नहीं बता सकती। आपकी पिछली फिल्म जो बनी थी अर्थ, उसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी थी। लोग कह रहे थे कि वो आपकी अपनी ज़िंदगी की कहानी है। क्या ये सही है? पार्शियल ट्रूथ। पार्शियल ट्रूथ का मतलब क्या? अर्ध सत्य। नाना भाई भट्ट ने शिरीन के साथ शादी किए बिना 6 बच्चे पैदा किए। उन 6 बच्चों में से एक बॉलीवुड के सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोड्यूसर महेश भट्ट थे। महेश भट्ट 20 सितंबर 1948 को पैदा हुए थे। अपने फादर की तरह वो भी अपने भाई मुकेश भट्ट के साथ बॉलीवुड के समंदर में कूद पड़े। अफेयर से भरा हुआ भट्ट का फिल्म करियर किसी से छुपा हुआ नहीं है। अपने फिल्म करियर का अकाउंट खोलने से पहले उन्होंने अफेयर्स में बैटिंग करने का सोचा और बहुत रन स्कोर किए। जवानी में कुछ इनिंग्स खेलने के बाद उन्होंने लॉरेन ब्राइट से शादी की, जिन्होंने बाद में अपना नाम और रिलीजन बदल लिया, एक नया नाम किरण भट्ट रखा। लॉरेन से 2 बच्चे पैदा हुए, पूजा और राहुल। महेश भट्ट, जिन्होंने इंडस्ट्री में एक के बाद एक हॉरर और रोमांटिक मूवीज दी, किरण पर ही नहीं रुके और जल्द ही उन्होंने एक नए विक्टिम की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने उस वक्त की सबसे बोल्ड एक्ट्रेस प्रवीण भाभी के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू किया। शुरुआत में एक के बाद एक बकवास मूवी देने के बाद आखिरकार उन्हें बॉक्स ऑफिस पर कुछ रिकग्निशन मिल ही गई। पूजा भट्ट को 16 साल की उम्र में लॉन्च किया गया था। उनके डैडी ने उन्हें 1989 में मूवी डैडी से बड़े पर्दे पर लॉन्च किया। इस फिल्म के हिट होने के कुछ दिनों के अंदर ही फादर और डॉटर के बीच ऐसी मोहब्बत हुई कि उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन के लिए लिप टू लिप किसिंग का एक फोटो शूट करवाया। Just did what was supposed to be done. I didn't really think much about what I was doing. You know, there's a bunch of people who do things, and there's a bunch of people who think about doing it. I just do it. इस कंट्रोवर्सी में महेश भट्ट ने कहा कि अगर पूजा उनकी बेटी ना होती तो वो डेफिनेटली उससे शादी कर लेते। पूजा भट्ट, जिन्होंने 1991 में आमिर खान के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल है कि मानता ही नहीं से लोगों के दिल जीत लिए, उन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें इतनी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं था। मैडम ने इससे पहले भी एक के बाद एक स्कैंडल किए। कभी बॉडी पेंट शूट करवाया तो कभी बिकिनी में 5-6 लड़कों के साथ मैगजीन के कवर पर दिखाई दी। अपनी पहली वाइफ और प्रवीण भाभी से बोर होने के बाद भट्ट साहब ने एक और इनिंग खेलने का सोचा, और इस बार उन्होंने सोनी राजदान उनसे प्यार कर बैठी। महेश भट्ट ने किरण भट्ट को डिवोर्स दिए बिना ही 2 बार और शादी करने का सोचा, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने इस्लाम भी अपना लिया। महेश भट्ट ने मिस यूनिवर्स सष्मिता सेन और कंट्रोवर्सीज की क्वीन कंगना रनावत को भी नहीं छोड़ा। कंगना, जिन्होंने 2006 की फिल्म गैंगस्टर से भट्ट साहब के थ्रू एंट्री की, उन्हें अपनी फिल्म रिजेक्ट करने पर अपने गॉडफादर के गुस्से का सामना करना पड़ा। महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट के अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक्स थे और उनके 26/11 में इन्वॉल्व टेररिस्ट के साथ भी कनेक्शन थे। अपनी फैमिली में इतने सारे क्रीचर्स देखने के बाद आलिया भट्ट ने फैसला किया कि वो इन सब से दूर रहेंगी, और उन्होंने करण जौहर को अपना गॉडफादर बना लिया, जिसकी वजह से वो आज बॉलीवुड की क्वीन बन गई हैं। पूजा भट्ट, जो अल्कोहल, ड्रग्स और सिगरेट्स में रैप थी, उन्होंने भी अपने फादर की तरह बहुत एंजॉय किया। उनके आमिर सुहेल और बॉबी देओल के साथ अफेयर्स की खबरें भी आईं, जिन्होंने एनिमल में एक स्टर क्रिएट किया। सालों तक इंडस्ट्री से गायब होने के बाद कंट्रोवर्शियल गॉडेस पूजा भट्ट ने सड़क 2 से कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को फ्लॉप कर दिया। तो दोस्तों, ये थी भट्ट फैमिली की ओरिजिनल स्टोरी। इस तरह की मज़ीद स्टोरी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।